श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा उसको जानने वाला है ऐसा बताते हुए क्षेत्र के विभाग का वर्णन कर रहे हैं। उसी में आगे 7वें श्लोक का वर्णन चल रहा है। इसको क्षेत्र को कैसे जाना जाए। यह परम तत्व अलौकिक सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी अंतरात्मा ये अपना आप है। क्षेत्र की जो है ये अपना आप स्वयं है। इसको गुरु की शरण से ही जान सकते हैं। वेद शास्त्रों में यह दिव्य सब कुछ है, लेकिन कोई महापुरुष से ही जिज्ञासु इंद्रिय संयम मन निग्रह द्वारा निम्न साधनों के द्वारा प्राप्त इसको कर सकता है। जब इन साधनों को अपनाएगा तो भगवान बता रहे हैं तभी उनको गुरु के द्वारा जान सकते हैं, अपने ऊपर संयम नियंत्रण करके। यही ज्ञान है, अन्यथा सब अज्ञान है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान जानने योग्य यही है, बाकी जितना है सब अज्ञान ही है। अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञान दर्शनम, ऐसा कहा है भगवान ने। यदि त्योन्य था तो अमानित्व मान न हो, दंभ न हो, इसी श्लोक में जो वर्णन हुआ अभी तक, तो सरल अंतःकरण वाला हो, अहिंसा व्रतधारी हो, शरीर मन वाणी सब ओर से उसकी किसी चीज से किसी की प्रति हिंसा न हो। इसके साथ साथ शांति, क्षमा भाव, आर्जव मन सरलता हो। सबसे बड़ा साधन है आचार्योपासनम। आचार्य उपासना के बारे में वर्णन करते हैं कि आचार्य की उपासना, यद्यपि सामान्य शिक्षक विद्यालय वाले भी आचार्य ही कहलाते हैं, लेकिन जो साधन यहाँ बता रहे हैं वह इंगित करता है ब्रह्म विद्या के आचार्य। गायत्री मंत्र का उपदेश देकर बुद्धि एकनिष्ठ होकर परम तत्व को जान ले। जो परम तत्व को जनाने वाला है वही आचार्य है, ब्रह्म विद्या का आचार्य। यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा बाल्यकाल में ही आचार्य की शरण में आ जाना चाहिए। 5, 7, 11 वर्ष की उम्र तक गुरु के यहाँ रहा बालक घर में आसक्त नहीं होगा। अभी तो आँख ही नहीं खुली थी, लेकिन इंद्रिय नियंत्रण के लिए यह संस्कार होता है। उसके बाद विवाह संस्कार है, भोगों पर नियंत्रण हो। त्याग वृत्ति अपनाने के लिए संन्यास है। कहा है पहला गुरुदाई, दूसरा माई जान, तीसरा गुरु खिलावड़ी, चौथा पिता पहचान, 5वां पादा जानो, छठा गुरु कनफुक्का, सच्चा गुरु 7वां वही कहावे, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। अर्थात तत्व का उपदेशक ही आचार्य है। मंत्र आचार्य को वा गुरु ही हितोपदेष्टा, जो शास्त्र के उपदेशों द्वारा विविध आचरण में लगाए वही आचार्य है। जिस आश्रम में आप हैं उसी में वर्णाश्रम धर्म का पालन कराए। जिस आश्रम में हैं हम उसी में सब कायदे से वर्णाश्रम धर्म का पालन हो। कौन सा आश्रम, कौन सा वर्ण, किस तरीके से मानव वृत्ति का पालन हो। फिर ब्रह्म ऐक्य की जीव आत्मा की एकता समझे। संसार में सभी दुखों से आक्रांत हैं। सभी रोगी, वियोगी, धन का अभाव, मृत्यु सब सर्वत्र ही है, तो शोक भी होगा। किसी भी चीज़ का शोक हो सकता है। शोक मुक्त कौन करेगा? तो प्राण जाते हुए कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। कोई प्राण जा रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर भी नहीं बचा सकता उसको। लेकिन भगवान ने तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर ले आया। तारा के राम के वशिष्ठ गुरु थे। राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों तो गिरकीन, 3 लोग के जो धनी गुरु आ गया जिन। तो लौकिक ज्ञान भी गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न फिर, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तो लौकिक ज्ञान भी माता पिता संगी साथी पड़ोसी गुरुजन भी कराते हैं। कोई परिस्थिति भी हमें उपदेश देती है। सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार, प्यार,
देश कुछ भी मिले, सबसे हमको उपदेश ही मिलता है। अगर हम लेना चाहेंगे तो हर स्थिति परिस्थिति हमें उपदेश देती है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, इससे जीवन आचरण में उनके बुद्धि प्रखर होगी व आत्मनिष्ठता आएगी। भटकते हुए जीवों को नौका लेकर गुरु पार लगा देते हैं। कर्णधार सदगुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो भवसागर शोक से हटाकर आत्मसिद्धि में गुरु ही मिलाते हैं। संसार में कोई नहीं होगा, इससे इन विचारों से संसार में कोई नहीं जाएगा। तो हंसते हुए सब देख भी हंसते हुए, क्योंकि संसार में हमको हंसते हुए कोई देख भी नहीं पाता। कहीं किसी को जलन होती है, किसी को परेशानी होती है, तो एक गुरु ही शिष्य के उन्नत दिशा में सुखी होते हैं, हंसता हुआ देखना चाहते हैं। स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब पर आती हैं। गुरुदेव मिले तो रोना क्या, वह हंसना पार होना सिखाते हैं। किस तरीके से आप इन परिस्थितियों को झेल सकते हो, परेशान न हो, आराम से उसको निपटा सकते हो, पार कैसे हो उससे। तो ये गुरु हमको सब रास्ता बताते हैं। ये आचार्य ही सद्गुरु हैं। आचार्यवान पुरुष ही जानता है, तद विद्धि प्रणिपातेश ने। तो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, तो सद्गुरु के समीप जाकर श्रद्धा से प्रणाम सेवा करें। फिर समय देखकर हमारी ओर जब वो देख रहे हैं, हमारी ओर उनका रुख हो, उत्तर देने की अनुकंपा है, मखौल या परीक्षा के लिए हम प्रश्न न करें उनसे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेकर जाएं। समिधा यदि हवन करते हैं गुरु, तो उनके लिए दातून, मिट्टी, पत्र, पुष्प, फल कुछ भी लेके जाएं अपनी शक्ति के अनुसार। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आत्म तत्व को जानने के लिए उनसे प्रार्थना करें। वेद उपनिषद को अध्ययन किए हुए हों। ब्रह्मनिष्ठ वाला ही जो शिष्य की वृत्ति भावना रखता है, वही कल्याण कर सकता है। उस शिष्य की हित भावना को समझता है और उनके प्रति उनकी निष्ठा है शिष्य की, तो ऐसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। योग्य है, क्षमतावान है, जो हृदय के अज्ञान को निवृत्त कर दे। प्रश्नोत्तरी में आया है 7वें श्लोक में, कोवा गुरु ही हितोपदेष्टा। उसमें उत्तर है, हित में लगाए अहित में नहीं, हितकारक वचन कहे। जैसे रामायण में है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म दन तीन कर होए बेगही नाश। ये हमारे हित को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारी किस सामने से हमको किस तरीके से वो खुश कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु वास्तव में गुरु नहीं होते। यदि कोई कमी है तो कांटे की तरह उसे निकालें। दुख, क्रोध, शोक, अज्ञान, कोई भी कांटा लगा है हमें उसे निकालना है उन्हें। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् असत्यम प्रियम अप्रियम। शरीर नाशी तुम अविनाशी हो। गुरु की बात पर श्रद्धा विश्वास करे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। को दीर्घ रोगो भवरोग साध्यम। तत्व विचार ही सबसे बड़ी औषधि है, यही रामबाण औषधि है। असंकल्पात जयेत कामम। भोग विषयों वाली बुद्धि का त्याग करके काम भावना नष्ट हो जाएगी। तो हम भोग विषयों वाली बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारी काम भावना भी स्वयं नष्ट हो जाएगी। जहाँ चाह वहाँ काम नहीं। काम नष्ट होने पर क्रोध भी नष्ट होगा। ये सब विकार गुरु भक्ति से ही नष्ट हो जाते हैं। तो गुरु भक्ति आ जाएगी तो ये सब विकार हमारे अंदर के स्वयं नष्ट हो जाएंगे। काम नष्ट होगा तो क्रोध भी हो जाएगी। क्रोधात् भवति, विषयों से ही सब विषयों की चाह से हमको क्रोध, और उससे ना चाह प्राप्त न होने पर हमें परेशानी होती है, हमारी बुद्धि तक नष्ट हो जाती है उससे। वो दूसरे अध्याय में गीता में भगवान ने कहा है, ऐसा शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त करके सुखी हो सकता है। तो उसकी काम वासना नष्ट हो जाती है तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्जुन में जब शिष्य भाव आया तो उपदेश करते चले गए भगवान, जब तक नष्टों मोहा नहीं कहा। मुझे स्मृति प्राप्त हुई, आपकी आज्ञा का पालन अब मैं करूँगा, अन्यथा श्रद्धा भक्ति कैसी। यदि हम आपकी आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे तो हमारी श्रद्धा भक्ति क्या है, कोई महत्व नहीं है उसका। एक बार गुरु के पैरों में दर्द था, शिष्य ने दबाया, बोले मेरे पैर खड़ा हो जा। तो बोले पैरों पर मैं कैसे खड़ा हो जाऊं।
तो कहा जवान पर तो पैर रखता है, पैर पर नहीं रखेगा। अतः गुरु की बात मानकर आत्मनिष्ठ हो जाओ। गुरु जो कह रहे हैं उसमें अपनी बात मत लगाओ, उनकी बात में आप आत्मनिष्ठ हो जाओ। संसार में दुखी मत हो। एक बात लगने पर जीवन, व्यवहार, कर्म सब बदल जाता है। यदि एक बात भी हमने मान ली, उसकी राह पर चल रहे हैं, तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। गुरु का सर्वत्र चिंतन करते हुए भवसागर पार हो जाता है, तभी सद शिष्य है। उपासन, उनके समीप में बैठो। शरीर से नहीं शरीर से बैठ के समीप में बैठना है, बल्कि उनके मन के भाव जैसे हैं उनको समझो। शारीरिक क्रिया में एक साथ बैठ नहीं सकते हो। गुरु की स्थिति संसार विकार में नहीं है, वह आत्मा में बैठे हैं। उसी प्रकार से बैठें तो यही हमारी सेवा है। वह कहीं हैं, हम जगह जगह भटक रहे हैं, तो ये उपासना नहीं है। अतः श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से नेत्रों, चरण, आत्मस्थिति, वाणी, क्रियाओं का दर्शन करते हुए अंतर्मुख हो जाएं। उनके क्या भाव हैं, क्या विचार है, कैसा उनका चिंतन है, क्या उपदेश है, उस सबको देखते हुए, विचार करते हुए अंतर्मुख हो जाना चाहिए। यही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु बाहर से कुछ भी कर रहे हैं, समस्त क्रियाओं में आत्मनिष्ठा व शिष्य के कल्याण के लिए भावना है। गुरु की वाणी संकेत ही कराती है। गुरु का शरीर पूजनीय है, सम्माननीय है, परंतु स्थूल से सूक्ष्म में आए। उनके अंतरंग शरीर, सूक्ष्म शरीर कहाँ पर है, विचार करें। जहाँ उनकी वृत्ति है वहीं हम भी अपनी वृत्ति टिकाते। यही स्थिरता में आनंद है, और इसी स्थिरता का वर्णन आगे आएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय में श्री भगवान ने संक्षेप में अपना स्वरूप क्षेत्रज्ञ बताया है। इसे जानने के लिए साधनों का वर्णन चल रहा है 7वें श्लोक में। मान, दंभ, हिंसा से उपरत, मन में क्षमा भाव, हृदय में सरलता, आचार्य की उपासना, बाहर भीतर की पवित्रता, स्थिरता, आत्मनिग्रही, ऐसे 9 साधन अपनाने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बिना इनके अंदर बात जमेगी नहीं। यह बात रोम से जब निकलती है वही आंतरिक बात है, अंदर की बात है, और दूसरी कंठ से निकलती है, यह ऊपर की बात है। उक्त साधन वाले की आवाज़ शिवोहम से एक होकर हृदय से, परा से, अंतरात्मा से निकलती है। शुद्ध अंतःकरण में जो है शुद्ध अंतःकरण में ही आत्मस्वरूप झलकता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। यद्यपि इसके लिए कोई उदाहरण सिद्ध नहीं होता, लेकिन कुछ अंश में समझने के लिए है। जैसे दर्पण में गंदगी था, ऐसे ही अहंकार, ममत्व, रागद्वेष, काम, क्रोध की धूल से आत्मा दिखाई नहीं पड़ता। इसे स्वच्छ कैसे करें? तो आचार्य के समीप बैठें, पवित्र होकर। जैसे भगवान की पूजा बिना नहाए नहीं करते, शरीर, मन, वाणी सबकी पवित्रता चाहिए। शौचम, शुचि धातु से शौच बना है। शोक, श्रृंगार, प्रस्वेद इसके अर्थ हैं। शुचि माने आषाढ़ मास में जैसे पसीना बहुत आता है, तो अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है और स्नान की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे ही लग रही आस आषाढ़ की, गुरु दर्शन कब मिलें? तो आषाढ़ में के बाद गुरु पूर्णिमा भगवान के दर्शन, गुरु दर्शन होते हैं। तो जब से आस लगने शुरू हो जाती है, सद्गुरु दर्शन से जिज्ञासु शिष्य का हृदय कमल खिल उठता है। शुचि, पवित्र हो जाएंगे उससे। योगी संत चलते फिरते तीर्थ हैं, उनके दर्शन से माने पवित्र के दर्शन मात्र से ही पवित्रता आ जाती है। सद्गुरु की दृष्टि मात्र से पवित्र हो जाते हैं। कभी कुछ मिट्टी से या साबुन से मांस धोकर पवित्र होता है। जमीन, फर्श, वस्त्र जल से धोने से ही स्वच्छ होते हैं। कोई पात्र अग्नि में तपाकर हवन करके, गूगल से, हवन से, वायु से, वस्त्र, धूप या हवा में डालकर शुद्ध हो गए। तो हर चीज़ की पवित्रता के भी अलग अलग उपाय होते हैं। कभी गंगाजल छिड़क कर, कहीं नाम मंत्र जप से, या दृष्टि दोष आने पर सूर्य दर्शन कर लो।
स्पर्श से यानी कान पकड़कर या भस्म लपेटकर पवित्र हो जाते हैं। कहीं श्रवण से सत्संग में नहीं आए तो मन दूषित हो गया। श्रवण से भी शुद्ध नहीं होता तो मनन करो। शाव्यम सदा गुरु वेद वाक्यम, गुरु वेद गीता सबका श्रवण करो। इंद्रियां पवित्र हो गई तो मन की भी पवित्रता चाहिए। आसन प्राणायाम साधन, ये योग साधन में सब साधन है। लंबी श्वास खींचने से अंदर की श्वास बाहर निकलेगी और शुद्ध वायु अंदर जाएगी। भगवान और गुरु के चरण मन वाणी तन घर सबको पवित्र करने वाले हैं। यदि बुद्धि वाणी सब दूषित हो गए हैं तो सबको स्नान कराना है। जैसे कभी वर्ष में कभी महीने में ठीक से हर जगह सफाई करनी पड़ती है। पूरी सफाई रोज तो नहीं कर सकते हैं, तो कभी वर्ष में कभी महीने में साप्ताहिक तो कहीं कहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही रोज का स्नान आदि ठीक है, परंतु कोई कोना ऐसा है जहाँ पर अभी प्रकाश नहीं पड़ा है। गुरु पूर्णिमा पर ऐसी गहराई से सफाई हो जाती है कि कुछ दिनों तक कूड़ा कचरा नजर नहीं आता। धीरे धीरे प्रयत्न व अभ्यास करते रहो, मलिनता की शुद्धि करो। कभी कभी समय से ही होता है। जैसे सूतक में 10 दिन की शुद्धि, 10 दिन के बाद ही शुद्धि होगी। कहीं उच्छिष्ट भी प्रसाद है, जैसे किसी संत महात्मा का बचा हुआ भी प्रसाद मानते हैं। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। कहीं मंदिर तीर्थ में जाकर पवित्र होते हैं। सबसे बड़ी अपवित्रता और पवित्रता क्या है? वो है चाह हमारी चूहरी सब नीचन की नीच, मैं तो पूरा ब्रह्म था जो चाह तू ना होती बीच। तो मैं तो इनका इतना पवित्र था कि मेरी स्मृति मात्र से सब पवित्र हो जाते। मैंने अपने को शरीर मानकर दूषित कर दिया है। जो अपने को ब्रह्म मानकर ही शुद्ध हो सकता है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इस देह को जो मानते हैं मैं शरीर, ये सबसे बड़ा हमारा पाप यही है। शरीर सब है, मृत है, तो मुर्दे को घर में मत रखो, शिव को बसाओ, शिव को समझो। ध्यान, प्रेम, आत्म साक्षात्कार व अनुसंधान करो इसका। अपने अंतस, विचार, व्यवहार, जीवन, इंद्रिय, मन सब में इसको लाओ। शिव को सब में बसाओ। सर्वत्र शिवो हम। सोच, तुम्हारे पास ना मृत्यु सभी जगह होती ही रहती है, इसका सोच क्यों करें? तुम्हारे पास ही नहीं, मृत्यु सब जगह होती ही रहती है। व्यवहार, परिवार में यदि वही शोक मनाते रहोगे तो अपनी मृत्यु कब सुधारोगे? उसी में भी विचार, गीता पढ़ा करो। वो भी अगर हो ही रहा है, शोक का ही वातावरण बन रहा है बार बार, तो उसमें भी आप गीता पाठ करो, विचार करो, मनन चिंतन करो। अशुद्धि में भी ऐसा ही करो। भगवान ने फटकारा, पंडित बनते हो, सत्संगी विवेकी बनते हो और रोते हो, यह अशोभनीय है। रोना, शोक, यह कर्तव्य तुम्हारा स्वरूप नहीं है। आत्म स्वरूप का चिंतन करो। हाथ में बालू की तरह संसार थिरकता रहेगा। जैसे हाथ से बालू सरकती रहती है, वैसे ही संसार भी सरकता रहता है, रहेगा नहीं। यह संसरणशील है, अतः इससे प्रीति मत करो। अपने को पवित्र बनाए रखो। दूसरों के हृदय के व अपने हृदय के शोक को दूर करो, यही तुम्हारी महत्ता है। आगे स्थैर्य के बारे में विचार कर रहे हैं। स्थिरता, चंचलता ना हो। शरीर, मन, बुद्धि की स्थिरता चाहिए। जल अंजलि सम छीजत काया। शरीर हमारा कैसे छीज रहा है? जैसे अंजलि में जल। यह चर है, संभलते संभलते तू संभल कर बिखर जाएगा। स्थिरता से ही स्थिरता मिलेगी। शरीर स्थिर रहता है या नहीं? बैठने में मन से नेत्र, कान सब स्थिर करो। चलते रहोगे तो कैसे मिलेगा स्थिरता? अंतःकरण की स्थिरता है तो इन वचनों को धारण करो। हिलते डुलते में सब चली जाएगी। कुछ वाणी, रचना मन नेत्रों से बाहर निकल जाएगी। देत ध्यान कपाट, जब ध्यान लगाते हैं तो उसका वही कपाट बन जाए। स्थिर है तो आत्म तत्व जो न आता जाता है, मरता जीता नहीं है। स्थिर क्या है? केवल आत्म तत्व ही स्थिर है, जो न कहीं आता जाता है न मरता जीता है। संसार की कोई वस्तु स्थिर है नहीं। मन, मान, प्रतिष्ठा, धन, घर, परिवार, शरीर, पुत्र
सबसे कभी सुख दुख मान अपमान मिलेगा तो चंचलता आ ही जाएगी। जो इन सब से रहित है इसी में बैठो तो स्थिरता रहेगी। गुरु की उपासना से पवित्रता मिलती है, सब दोष स्वयं निकल जाएंगे। छोड़ दिया मैं कुछ हूँ, एक बालिका छोड़ दो, अपने मन से ही विचार करना पड़ेगा। जैसे एक बालिका बहुत मचलती थी तो नानी ने उसको कहा समझाया, कोई कहे तो कहना मैंने तांडव छोड़ दिया। अब कोई कहे भी कि तांडव दिखाओगी नहीं तो स्वयं सोचे कि मैंने तो छोड़ दिया। अतः मन के शांत करने का तरीका स्वयं ही मिलेगा। बाहर की चीज, हड्डी, शरीर, दांत, कोई भी रोग आदि डॉक्टर सीधा कर देगा, परंतु मन तो स्थिरता से ही सीधा होगा। उल्टी बात ही हमको अच्छी नहीं लगे, हम विचारें कि हमारे लिए क्या ठीक है, स्थिरता लाएं और शोक को दूर करके अपनी समझ को समझें। गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान ज्ञान के साधनों का वर्णन करते हुए 7वें श्लोक में ही बता रहे हैं कि इदम तत् दोनों शब्दों से क्षेत्र और क्षेत्र का वर्णन किया। आसक्ति वाला और निरासक्ति वाले दोनों इदम और तत् से ही हैं। क्षेत्र के जानने वाला और मुझे ही समझो। अब ज्ञान या मोक्ष बताते हैं, यह साधन सिद्ध है या स्वतः सिद्ध है। यदि स्वतः सिद्ध है तो साधनों की आवश्यकता ही क्या है। मोक्ष केवल जानने मात्र से है। मैं सच्चिदानंद हूँ, जब यही एकमात्र लक्ष्य है जानना तो यह अजर अमर है, परंतु हरेक को यह प्राप्ति हो नहीं पाती। सभी शोक, मोह, चिंता, अज्ञान, अविद्या से अपने को बंधा समझते हैं। तब कुछ न कुछ साधन भी करना पड़ेगा। जैसे गधे का पैर न खोला, एक धोबी के पास कई गधे थे, सब गधों को उसने बांध दिया अपना आराम करने के लिए, और एक के लिए रस्सी कम पड़ गई। एक संत आए तो उन्होंने कहा कि उसको ऐसे ही हाथ घुमा दो तो उसको लगेगा मैं बंध गया। ठीक है, उसने ऐसे ही किया और वो बंधा खड़ा रहा। जब वो चलने लगा तो सारे गधों को खोल दिया और वो चले ही ना। तो फिर संत ने कहा कि वैसे ही उसको उल्टा हाथ घुमाओ तब वो समझेगा कि मुझे खोल दिया। तो ऐसे सब समझाने के लिए ही ऐसे ही जो वृत्ति अभी तक अपने को हम बंधी समझते थे उसे बताना पड़ेगा, तू कभी बंधा ही नहीं था, सदैव मुक्त है। हम ऐसे ही सदैव मुक्त हैं लेकिन अपने को बंधा ही समझते हैं। संत स्वयं महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। अज्ञानी का अंधकार स्वयं दूर हो जाता है जब संतों की शरण में जाते हैं, समझाते हैं वो, तो अज्ञानी का अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। महापुरुष की दृष्टि पड़ने मात्र से विकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु निष्ठा तो चाहिए। जब तक हमारी संत में निष्ठा नहीं होगी तब तक हमें कैसे ये प्राप्ति होगी। उज्जैन में स्वामी ज्योतिर्पीठाधीश्वर ने यही कहा था, यहाँ जो 9 साधन बताए गए हैं वह अतीव निष्ठा वाले शिष्य के हैं। शरीर में आसक्ति ही नहीं है तो अमानित्य हो गया, स्वतः हो गया। वो दंभ दिखावट उसका क्यों करेगा। नेत्र, मन, इंद्रियां में सद्गुरु ही बसे हैं, फिर हिंसा की भी किसकी करेगा। वह वाणी, मन, तन से किसी को नहीं मारेगा। केवल मन को निग्रह करना है जो संसार में भटका रहा है। मन ही तो हमको भटका रहा है। मन ही मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारण थी। तो शांति, क्षमा भाव स्वतः आ गया, कहीं अपराध दृष्टि है ही नहीं। आचार्योपासना, तत्व शब्द जो सद्गुरु ने दिया है उसी में बैठा है। देहाध्यास चला गया, गुरु के शरीर से भी ऊपर हो गया। वो उनके शब्दों में निष्ठा और विश्वास है, अतः आत्म तत्व के सिंहासन पर वह बैठा है। शौचम सब प्रकार से पवित्र है, स्थिर है, चंचल वृत्ति नहीं है। गुरु, शब्द, मंत्र, इष्ट सब में एक निष्ठा उसकी बन गई। तो अंतिम शब्द आत्म निग्रह। पहले ग्रह पकड़ना है, संग्रह, परिग्रह, पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह ही सबसे खराब है। गुरु में जो मैंने पकड़ लिया, मैं ऐसा हूँ, काला, गोरा, जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम वाला, इतना हमने सब पकड़ रखा है कि इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि आपके कौन से बच्चे हैं, अगर उनसे कुछ कहो कि ये ऐसा क्यों करते हो
तो कहते हैं कि आपके कौन से बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके आप बंधे हैं, जो आप इस दुख को समझोगे। गीता पाठ भी अशुद्ध उच्चारण मत पकड़ो, अन्यथा शुद्ध बैठेगा ही नहीं। गीता पाठ भी यदि हम करते हैं तो अशुद्ध उच्चारण ना हो जाए। यदि हमारे अंदर वो बैठ गया तो फिर शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। अतः 16 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जानी चाहिए, तो पूर्वाग्रह नहीं बैठेगा। यदि जन्म से ही मदालसा जैसी माता मिल गई तो कल्याण है। विवाह के पहले यदि एक बार भी सत्संग मिल गया तो एक बार का उपदेश अधिक लाभ पहुंचाता है। शिष्य के कर्ण और गुरु के मुखारबिंद का संपर्क एक बार हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे विवाह तय हो गया होते ही निष्ठा बन जाती है कि मेरे पति हैं, ऐसे एक ही बार में निष्ठा बनती है। अतः आत्म विनिग्रह अच्छी प्रकार से वश में कर लेना है, मन को मारना नहीं है। संकल्प मन में कैसे उठते हैं? शुभ उठते हैं तो शिव संकल्प मस्तो, यही सब कहते हैं। हम जहाँ चाहें मन को वहाँ ले जाएं, वहीं जाए, अन्यत्र नहीं। मन हमारे बस में हो, हम मन के बस में ना हो। हम जहाँ चाहें वहीं जाए, ऐसा नहीं कि अपने मन से ही चाहें जहाँ घूमें। मन सधा हुआ होना चाहिए। जैसे कोई अनुशासित बच्चा इशारे से चलता है, उसी प्रकार से मन रहे। ऐसा सोचे या किए बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। ऐसा ना सोचें कि ऐसा किए बिना तो हमसे रहा ही नहीं जाता। ऐसा आग्रह ना हो। हम उसकी हानि देखकर ही मना करते हैं। हर एक वस्तु को देखो, छुओ, क्रिया करो, कोई मना ही नहीं है, परंतु एक रूप पर आसक्त हो जाना यह मन का दुराग्रह है। हम कल्याणकारी सैद्धांतिक शब्दों को कहीं भी सुन सकते हैं। यही गंध या स्वाद, स्पर्श या बात मिले, ऐसा भाव ना हो। यही हमको मिलता रहे, ऐसा ना हो, क्योंकि जहाँ हर जगह अलग भाव मिलेगा। अतः एक में अटको मत। संसार में अनेक विषयों को देखना, सुनना, छूना पड़ेगा। किसी में अटको मत, लक्ष्य को समझो। यहाँ आत्मा का अर्थ मन से है, यही बड़ा निकट है और आत्मचिंतन में सहायक है। जैसे किसी को पढ़ाना है तो कह देते हैं कि अपनी आंखें लेती आना। आंखें माने मन। यह मन हमारी आज्ञा में चले, इसे कैसे बस में करें? मन क्यों नहीं बस में होता? यदि गलत विद्या में लगे हो तो अध्यात्म विद्या का अधिगम में हो। हम किस ओर जा रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, ये हमको देखना पड़ेगा। मन एक ही चीज ग्रहण करेगा। जैसे दर्पण के सामने जो रख दोगे वही स्वीकारेगा, वही दिखाता है। मन भी ऐसा ही निर्मल है। आपने गीता, रामायण, योग, वशिष्ठ आदि रखे हैं तो अपरा भौतिक विद्या का मन छोड़ देगा। ऐसी चीजें आपके पास हैं पढ़ने सुनने के लिए, तो अपरा विद्या आपको मिलेगी ही नहीं, उसको स्वयं छोड़ देगा। परा जो अध्यात्म विद्या है उसी का पठन, मनन, स्वाध्याय, विचार होगा, तो वही मन ग्रहण करेगा। यदि पढ़े लिखे हैं तो वेद शास्त्र का अध्ययन करें, अनपढ़ हैं तो मंत्र जपें या मंत्र का स्मरण गाएं, जपते रहें। अन्यथा अपनी शुद्ध बुद्धि आत्मा का ही ध्यान करें, साक्षात करें आत्मा का। इन्हीं शब्दों को अंदर घुमाते रहो, सच्चिदानंद रूप को। साधु संगत रेवचा पढ़ने, कीर्तन, जप, स्वाध्याय में मन नहीं लगता तो साधु संग करो। उनकी तरह विद्या, कला, शब्दों पर विचार करोगे तो वही गूंजने लगेंगे। उन्हीं के आचरण, मनन, चिंतन को देखोगे, उन्हीं के व्यवहार को देखोगे तो फिर वही मन में गूंजने लगेगा। वासना विमुख मन हो, नहीं तो सब मिले आए गए कुछ न हुआ। यदि हमारा मन वासना विमुख नहीं है, अपने ही कार्य में लगा है, तो फिर वो हम कहीं भी जाएं आएंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जहाँ के तहाँ बने रहेंगे। वासना से परित्याग, जहाँ जहाँ वासना टिकी है उसे हटाओ। प्राणों का निरोध करो। श्वासा को उठे श्वास तब सोह उच्चारो, बैठत हमको धारो। अहम ब्रह्म की रखो धारणा, सब घट एक निहारो। ऐसे साधनों से मन निग्रहित होगा। मन को बस में करो, अपनी हठ न करे। जिद से अपना व दूसरे का नुकसान होगा, तभी मन परमात्मा में लगेगा। गुरु को समर्पण कर दो तो स्वतः संभाल लेंगे। भक्त को नहीं करना पड़ता, स्वतः भगवान अपना प्रेम हृदय में भर देते हैं। जहाँ प्रेम होगा वहीं मन जाएगा।
कहीं भी जाओ मन अपने ही यहाँ लाता है, मन अपने ही यहाँ लगता है, कहीं भी जाते रहो। वृत्ति अंतर्मुख हो तो अपने हित पर आत्म अनुशीलन करो। वृत्ति यदि अंतर्मुख होगी तो अपने हित को देखो, हमारा हित किस में है, यही आत्म अनुशीलन है। अब बाहर जाना ही नहीं चाहता। जैसे जो लोग घर का ही सामान संभालते रहते हैं, वैसे ही अभी तक संग्रह किया है उस पर विचार मनन करो। कर्म योगी परोपकार में लगे रहते हैं। भक्ति या आत्मचिंतन कहीं भी लगाओ। देहाध्यास छोड़कर अंतर्मुख हो, कहीं वहीं चढ़ो उतरो। जैसे किसी सेवक ने कहा कि मैं हर समय काम मुझे बताते रहोगे तो मैं कहूँगा नहीं तो मैं चला जाऊँगा छोड़ के। तो ठीक है, राजा के पास बहुत काम थे, उसने कहा हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी तो काम समाप्त हो ही जाता है। तो फिर एक ने बताया कि इसको एक बांस बांध दीजिए, उसमें ये चढ़े उतर, जब खाली होगा तो उसमें चढ़ता उतरता रहेगा। तो वैसा ही किया। तो ऐसे ही अपने मन को कहीं एक वृत्ति में लगा दो कि वहाँ उसको लगना है, तो उसको अपना लक्ष्य सामने रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। बोलो देव भगवान की जय।